मेरा नाम आशीष सोनी है। महाराजगंज का मैं एक स्थानीय पत्रकार हूं और हम लोग लगातार खबरों की कवरेज करते रहते हैं और महाराजगंज जिले के कोने कोने में जाना होता है। और हम बताएं आपको, भारत नेपाल की सीमा से सटा हुआ यह महाराजगंज है, जहां करीब 84 किलोमीटर की खुली सीमा है, जहां से लगातार आए दिन तस्करी की सूचनाएं मिलती रहती हैं और यहाँ बड़ी स्तर पर कार्रवाइयाँ भी होती रही हैं। हम बताएं आपको, महाराजगंज में जो सामानें आती हैं नेपाल से होकर के, वो तमाम तरह के सामान आते हैं। जैसे पहले बीच में कुछ दिन पहले कनाडियन मटर की तस्करी सुनी जा रही थी, चीनी की सुनी जा रही थी, यूरिया की सुनी जा रही थी। इसी प्रकार इस समय चर्चा में टमाटर है। टमाटर इसलिए है क्योंकि इस समय भारत में टमाटर के भाव में तेज़ी देखी जा रही है, ज़्यादा उछाल है। ऐसे में तस्करों को यह अवसर मिल गया हुआ है कि उन्हें कहीं न कहीं से नेपाल से सस्ते टमाटर जो वहाँ पैदावार होती है, वो ला करके भारत में खपाई जा रही है। और जब भी किसी भी चीज़ की डिमांड जो है वो अपने भारत में होती है या फिर नेपाल में होती है, किसी चीज़ों की मान लीजिए आपकी नेपाल में भाव ज़्यादा हो गया और अपने भारत में कम है, तो उसकी आयात निर्यात के काम जो है तस्कर अवसर ढूंढ करके अपना काम शुरू कर लेते हैं। इसी प्रकार से इस समय टमाटर चल रहा है और हम लोग कुछ इस मामले पर भी जानना चाहें कि हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कनाडियन मटर की तरह से कनाडा और चाइना से इसका लिंकअप जोड़ा जाए। लेकिन हम लोग जानकारी यह मिली है कि टमाटर जो है वो नेपाल से होकर के ही आ रहा है, नेपाल की मंडियों से होकर के आ रहा है, जो वहाँ पे खेती की जाती है और जो वहाँ मंडियों में टमाटर किसानों को गिरते हैं, तो वो टमाटर है जो यहाँ पे भारत में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसमें ये चाइना या फिर अन्य चीज़ों से आ रही है। और हम बताएं आपको, कुछ और हम लोग जब जानकारी इस मामले पे हम लोग कवरेज कर रहे थे, उस दौरान हमें जानकारी मिली कि ऐसा नहीं है सिर्फ टमाटर ही तस्करी हो रही है। इस समय खीरे की भी तस्करी आ रही है। जो बाज़ारों में हम लोग को छोटे खीरे मिल रहे हैं, वो खीरे कहीं ना कहीं नेपाल के हैं। और इसी तरह से तमाम चीज़ों की तस्करी आए दिन कहीं न कहीं किसी किसी बहाने से होती रही है। और तस्करी यहाँ रोक पाना बड़ी चुनौती है। सुरक्षा के जो यहाँ इंतजाम है, बॉर्डर पे एसएसबी तैनात है, पुलिस तैनात है, वो और अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ तैनात हैं, वो अपना काम करती हैं, बड़ी कार्रवाइयाँ भी होती हैं। लेकिन खुली सीमा होने के नाते इसे पूर्णतः रोक पाना एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के लिए और सीमा पर तैनात जवानों के लिए।